क्या आप जब भी खाने जाते हैं तो एक नियम को अपनाते हैं? जान करके आप दंग रह जाएंगे कि जब हम खाने जाते हैं तो एक नियम को कभी नहीं अपनाते हैं और उसके कारण हमारे पाचन संबंधी सभी समस्याएं शुरू होने लग जाती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार के नासिका छिद्र हैं, एक तो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक है राइट नॉस्ट्रिल। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपके राइट ब्रेन के लिए होता है और राइट नॉस्ट्रिल आपके लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में दो नाड़ियाँ भी हैं मुख्य रूप से, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और बीच वाली जो नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी है। और आप बार बार देखेंगे कि आपके शरीर में हर समय कोई न कोई एक अधिक जो नासिका छिद्र होता है वो हमारा एक्टिव होता है। इसका मतलब अगर हम बाएं नासिका छिद्र अधिक एक्टिव है तो हमारा कहीं ना कहीं राइट ब्रेन अधिक एक्टिव होगा, राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा। अगर हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो ब्रेन का है वो एक्टिव होगा। साथ में ही हमारे शरीर में शिव और शक्ति का परिचायक होता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल। खाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे नासिका छिद्र में कौन सी नासिका छिद्र, कौन सा जो नाक का छेद है वो हमारा एक्टिव है, उसमें उससे अधिक हम श्वास ले रहे हैं। और ये विज्ञान भी मानता है कि हमारे जो दोनों नासिका छिद्र हैं वो 90 मिनट के अंतराल में वो दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं। यानी अगर अभी इस समय में मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल अधिक एक्टिव है तो ठीक 1.5 घंटे बाद 90 मिनट में राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। तो खाते समय एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि कौन सा नासिका छिद्र उस समय एक्टिव है। और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर आपका एक्टिव है खाते समय में तो उस समय बिल्कुल आप खाना को रोक दीजिए, क्योंकि ये बहुत अधिक खतरनाक होने वाला है। आप जैसे ही खाएंगे आपका खाना ढंग से पचेगा ही नहीं, और नहीं पचेगा तो आपको क्या होने वाला है, इनडाइजेशन होगा। कुछ दिन बाद वही बदल जाएगा कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन बहुत अधिक दिनों तक रहता है तो वो अल्सर बन सकता है, वो पाइल्स का रूप ले सकता है, फिस्टुला ले सकता है। और धीरे धीरे खाना ढंग से अगर नहीं पचता है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर डायबिटीज़ की भी समस्याएं पनपने लग जाती हैं। क्योंकि जो पेट है हमारा, पेट से ही 90% रोगों का निवारण होता है और 90% रोग का वहीं से जनक भी है, वहीं से शुरुआत भी होता है। इसलिए बोला जाता है कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप नासिका छिद्र को चेक कीजिए, क्योंकि जैसे ही अगर राइट नॉस्ट्रिल हमारा एक्टिव है तो हमारे डाइजेशन उस समय बहुत अधिक अच्छे से तीव्र होने वाला, अच्छे तरीके से होने वाला है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है यानी उस समय हमारा जो शरीर है वो खाना पचाने के लिए अच्छे ढंग से तैयार नहीं है। तो जब भी आप खाने जाए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार से हम नाक को लगाएंगे और धीरे से चेक करेंगे। श्वास लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है कि लेफ्ट है। इस समय में मेरा राइट नॉस्ट्रिल अभी एक्टिव है, मैं अभी चाहूँ तो अभी भोजन में कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी टाइम में लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगा तो आप एक अभ्यास कीजिए, अपने आर्मपीट के बगल में इस प्रकार से अपने हथेली को लेकर के लगाइए और 2 मिनट तक इस अभ्यास को कीजिए और चुपचाप रुकेंगे। जैसे ही आप रुकते हैं इस अभ्यास में अपने आर्मपीट में थोड़ा दबाव देंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होने लग जाता है। फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कि राइट नॉस्ट्रिल अगर आपका एक्टिव हो गया यानी दाहिनी नासिका छिद्र यानी पिंगला नाड़ी क्या हमारा परिचायक है, शक्ति का पर शिव का परिचायक है। पिंगला नाड़ी हमारे शिव का परिचायक है, गर्मी का परिचायक है। और यानी हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के फेज में, जब हमारा शरीर में जो एंजाइम होता है वो अच्छे से सीक्रेट होगा, जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, जो हम अपने योग शास्त्र में जठराग्नि बोलते हैं, जो कि हमारे खाना के पचाने में मदद करता है, वो उस समय बहुत अधिक तीव्र होगा। जब उस समय तीव्र होगा तो हम खाएंगे तो हमारा खाना अच्छे तरीके से पचेगा। आज के समय में यही दिक्कत हो गई है कि हम कॉन्शियस ईटिंग नहीं करते, हम जानबूझ करके कुछ चीज़ समझते ही नहीं हैं। तो आज के बाद जब भी आप खाने जाएं इस चीज़ को चेक करें। 1 या 2 मिनट लगने वाला है, लेकिन आपके जीवन में अगर पाचन संबंधित कोई समस्या है, पेट संबंधित कोई समस्या है तो बिल्कुल गायब हो जाएगी। चेक क्या करना है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव कि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव। लेफ्ट अगर है खाने के लिए रुकेंगे, वहाँ पे आर्मपीट में इस प्रकार से लगाएंगे और जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाए तो उस समय खा लें। और अगर राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आप तो खुशी खाएं, उसके लिए फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं ये सबके साथ दिक्कत होती है और ये समस्या इसी कारण से पनपने लग जाती है और धीरे धीरे ये विकराल रूप ले लेती है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म, आयुर्वेद संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।